हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आई हो बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1। तो हम जानेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते हैं किसको? एक संख्या पद्धति कहते हैं किसको? संख्या पद्धति का मतलब हो गया जितने भी सारे अंक है, जो सारा एग्जाम्पल किसका है? संख्या पद्धति का। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, -2, -3, -1, 1/2, 3/4, ये सब क्या हो गया? संख्या पद्धति यानी कि संख्या। तो संख्या पद्धति दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार? दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक संख्या को। इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। ये वास्तविक संख्या जो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या। और सेकंड में हो गया क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो, और जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे p बटा q के रूप में नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब हम जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। एक पढ़ना पूर्णांक और एक पढ़ना भिन्न। तो भिन्न हो जाएगा किसे कहते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। एक होता क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और एक होता है शून्य यानी कि 0। इसमें प्लस पॉजिटिव, इसमें ऋणात्मक में माइनस पॉजिटिव। अब हम ये तो जान गए। अब भिन्न किसे कहते हैं? हम जानते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है जो 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब क्या हो गया? भिन्न में। जो पॉइंट में ना आए, जो संख्या पॉइंट में न आए उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्या? 1/2 ये भिन्न है, यानी कि अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। एक हो सकता है। 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब क्या हो गया? भिन्न। भिन्न। ऊपर में हो गया अंश, ऊपर में वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर, यानी कि अंश बटा हर को भी भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर यानी कि अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। और फर्स्ट में हमें पढ़ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, ये प्राकृत संख्या। फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को, लिखेंगे उत्तर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या के इसे n से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। n का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल N से क्या कह रहा है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कितने तक? अनंत तक चल जाएगा। अब इसमें हमें पढ़ना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। चाहे छोटी 1 से स्टार्ट होगा तो सबसे छोटी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है? 1 है। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में, तो प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो शून्य को शामिल कर दिए, ये हो गया क्या? ये हो गया पूर्ण संख्या। और आगे हमें देखना है पूर्णांक संख्या। 3rd नंबर में हमें देखना है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। INTEGER, इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? उत्तर में सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या? सभी धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। और P/Q, ये तो पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? I से सूचित करते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या के समूह में क्या है? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को, यानी कि 0 हो गया एक तरफ, धनात्मक हो गया एक तरफ, ऋणात्मक हो गया एक तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कितने तक? अनंत तक हो जाएगा। एक ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इधर भी अनंत तक हो जाएगा। अब बीच में क्या है? शून्य शामिल है, तो इसको कहते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। अब हमें 4th में पढ़ना है। 4th में हमें क्या पढ़ना? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। इसे Q से सूचित करते हैं। क्या? जिसे इसे Q से सूचित करते हैं। आंसर हो जाएगा वह संख्या जो P/Q के रूप में है। क्या लिखेंगे? वह संख्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां
क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, इसे नहीं बोलते हैं, बराबर नहीं, और पी और क्यू पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोले हम? पी बटा क्यू जहाँ क्यू जीरो के बराबर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख सकते हैं। 1/2 -3/2 सब पी बटा क्यू के रूप में है। 2/7 11/13 17/123 ये सब क्या है? पी बटा क्यू के रूप में है। 27/25 ये सब क्या है? पी बटा क्यू के रूप में है। तो ये सब परिमेय संख्या है। और एक क्या कर रहा है? क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो 5/0 कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। तो ऊपर में क्या है? पी, नीचे में क्या है? क्यू। तो पी बराबर तो 5 हो गया, क्यू बराबर 0 हो गया, तो परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, यहीं पे बोल दिया है। ठीक, और ये हो सकता है यानी कि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, यहाँ पे तो लिख दिया। ठीक, अब 0/5 देंगे, 0/5 तो ऊपर में हो जाएगा क्या? पी, नीचे में क्यू। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू बराबर 5 है, 0 नहीं है। पी बराबर कुछ भी रह सकता है तो चलेगा, तो ये परिमेय संख्या है। आगे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। उत्तर में हो जाएगा जिन संख्याओं का पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? √3, √2, √5, √7, √17, √19। और एक पाई है जो अपरिमेय संख्या। कुछ नोट में देख लेते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। हम आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? एक तथा स्वयं से विभाजित हो। एग्जाम्पल में लेते हैं 2 कितना से विभाजित है? 2 है, केवल एक और स्वयं से विभाजित, यानी कि 1 और 2 से विभाजित है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। आ गया 3 1 से विभाजित है और केवल 3 से, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। 4 देखते हैं, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो ये
नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर संख्याओं का वैसा युग्म जिसका लसा एक होता है। क्या होता है? जिसका लसा एक होता है। लिखेंगे संख्याओं का वैसा युग्म जिसका लसा एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका लसा एक होता है। जैसे HCF कितना है? HCF कितना है? 3 और 4 का HCF निकालना। तो हमें 3 से HCF करना है, एक मरते लगेगा 3, एक आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3 मरते 3 कट गया, तो HCF कौन आ गया? HCF आ गया 1 है। तो 1 हो गया क्या? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। युग्म क्या कहें? युग्म मतलब होता है क्या? जोड़ा होता है। युग्म मतलब जोड़ा। जैसे संख्याओं का वैसा युग्म जिसका लसा एक होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा।